अच्छा, एक प्रॉब्लम सामने आई। ये सवाल अक्सर बच्चे जो ना पूछते रहते हैं मुझसे कि सर हम लोग जो ना अपने हिसाब से जब भी कोई डिपार्टमेंट चूज़ कर रहे होते हैं तो कौन सा डिपार्टमेंट चूज़ करें। अक्सर लोग मशवरा करते हैं और वो समझते हैं कि जिससे हम मशवरा कर रहे हैं ना ये हमें बताएगा कि हम कौन सा डिपार्टमेंट चूज़ करें। चलो ठीक है, वो डिपार्टमेंट चूज़ कर लेते हैं, अपने हिसाब से कुछ भी कर लेते हैं। लेकिन जब हम लोग कोई भी डिपार्टमेंट चूज़ कर लेते हैं या किसी से मशवरा करते हैं ना, तो एक ऐसा जुमला होता है जो आम तौर पर अच्छे बहुत बेहतरीन स्टूडेंट्स लोगों के कैरियर को ख़राब कर देता है। और जुमला पता है क्या होता है? वो जुमला एक ही होता है, सिंपल सा जुमला है, और शायद आपने भी लाइफ में कभी ना कभी सुना हो। आपने शायद कभी ना कभी लाइफ में वो लाजमी सुना होगा। और जुमला क्या होता है कि यार ये मुश्किल है, ये तुमसे नहीं हो पाएगा। ऐसे है ना, ये मुश्किल है, ये तुमसे नहीं हो पाएगा, या यार ये तो बहुत मुश्किल फील्ड है। हम भी जब थे ना अपने कैरियर स्टार्ट कर रहे थे, यार ये नहीं हो पाएगा, यार वो नहीं हो पाएगा। आपको पता है कि जब मैं अपने कैरियर को चूज़ कर रहा था मेडिकल में, तो मेरे ऊपर पूरा फोकस, पूरा जोर लगा हुआ था कि इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है आपने। मैं पहले दिन जाके इंजीनियरिंग की क्लास में बैठ गया। मैंने फॉर्म जमा नहीं कराया था, जाके बैठ गया क्लास में। तो चेतन ने बोला हाँ बैठ गए? मैंने बोला हाँ। वो लोग चले गए कहीं पर, किसी काम वाम से बिजी हो गए 1-2 महीने के लिए। मैं चुपचाप वहाँ से उठकर मेडिकल में जाकर बैठ गया और 2-3 महीने तक मेडिकल की क्लास लेता रहा। फॉर्म भी मैंने जमा करे, सब कुछ। उनको तो, घर वालों को तो पता ही कई दिनों के बाद चला था मैंने मेडिकल में, क्योंकि मेडिकल मेरा पैशन था, मेरा शौक़ था। और फिर आप देखते हैं कि उसमें माशाल्लाह आज हम लोग सक्सेसफुल हैं। बहरहाल हम लोग अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि वो एक जुमला कहते हैं अक्सर लोग कि ये बहुत मुश्किल है, तुमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, ज़रा इस जुमले का एक जवाब सुनिएगा। पहली बात तो ये कि जिससे आपने मशवरा मांगा, क्या वो इस काबिल था कि उस बारे में बता सके, उस बारे में बता सके। मैं आपको एक बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूँ, बड़ी बेहतरीन किस्म की एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, कि हमारे एक जानने वाले ने किसी से पूछा कि यार मेरा बेटा है, इसको इंजीनियरिंग प्री इंजीनियरिंग में इंटर करिए, मैं क्या करूँ। ठीक है, तो उनके जानने वाले, उन्होंने अपना खैर ख्वाह मानकर उनसे मशवरा लिया और उन्होंने क्या किया कि बोले यार नहीं इसको ऐसा करो, इसको बीएससी वगैरह करा दो, फिर ये बाद में टीचिंग वीचिंग कर लेगा और ये हो जाएगा। इंजीनियरिंग में मत डालना, इसको इंजीनियर मत बनाना, इंजीनियर बनाओगे तो कुछ भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। और बड़े मसले उन्होंने बता दिए। उन्होंने उनके कहने पर यार ये थोड़े से अच्छे हैं, हमारे खैर ख्वाह भी हैं और थोड़ा दुनियादारी वाले लोग हैं, जान पहचान रखते हैं चीज़ों के मामला की। तो उन्होंने उनके कहने पर उनको बीएससी वगैरह करा दी। लेकिन माशाल्लाह उनका बेटा टीचर वगैरह बन गया, सब चीज़ सेट हो गया। लेकिन कुछ अर्से बाद पता लगा कि जिनसे मशवरा मांगा था उन्होंने अपने बेटे को इंजीनियरिंग में एडमिशन दिला दिया। तो उनसे पूछा कि भाई आपने मेरे बेटे को मना करके अपने बेटे को इंजीनियरिंग में एडमिशन दिला दिया, ये क्या मामला? बोले वो बच्चा जिद कर रहा था इसलिए वो दिला दिया। आज दुनिया थोड़ा है ना, आपको पता है कि थोड़ा आगे मॉडर्न है, दुनियादारी है और आगे इंजीनियरिंग का हो सकता है स्कोप हो और ये हो वो करके अपने बेटे को दिला दिया। लेकिन उसके बेटे को बीएससी में एडमिशन दिलवा दिया कि वो टीचर बन जाएगा। माशाल्लाह उसका बेटा टीचर बन भी गया और अच्छा एक सक्सेसफुल टीचर है। उसका बेटा इंजीनियर बन गया लेकिन सक्सेसफुल इंजीनियर नहीं है। आप लोग जब किसी से कोई मशवरा मांगते हैं ना और कोई आपसे ये कहता है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, वो अपनी कैपेसिटी में जवाब दे रहा होता है। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने बड़ी अच्छी, और वो क्या, मिसाल के तौर पर एक बकरी है और वो बकरी कहीं से गुजर रही है, सामने तालाब आ जाता है। अब सामने तालाब आ गया, वो बकरी तालाब को क्रॉस करने के लिए तालाब में उतरती है, थोड़ा आगे जाती है तो तालाब का पानी उसके गर्दन तक आ जाता है। थोड़ा सा आगे जाने पर, क्योंकि बकरी तो छोटी सी होती है। अब वो बकरी छोटी सी होती है, तालाब का पानी उसके गर्दन तक आ जाता है, तो वो क्या करती है, डर के मारे दोबारा वापस बाहर निकल आती है, यार कहीं मैं डूब ना जाऊँ, क्योंकि पानी तो तालाब में बढ़ता जाएगा, गहराई उसकी बढ़ती जाती है। ऐसे ही होता है ना। लेकिन अब वो किनारे पे सोच रही होती है कि तालाब को मैं कैसे क्रॉस करूं, मुझ में इतनी अहलियत ही नहीं है कि तालाब को क्रॉस कर सकूं। बेटा ज़रा जुमले सुनिएगा। ठीक है बेटा, तालाब को क्रॉस नहीं कर सकते। देन व्हाट हैपेंस, फिर बताइए क्या होता है। फिर होता ये है कि इतने में एक ऊँट वहाँ से गुजरता है। ऊँट देखता है कि सामने तालाब है, बकरी खड़ी हुई है। वो ऊँट जो कि बकरी से कई गुना बड़ा है, ताकत में भी, कद में भी, सलाहियतों में भी, और उस बकरी से मशवरा करता है कि मुझे इस तालाब को क्रॉस करना है तो क्या मैं इसको कर दूं। बकरी इसको कहती है कि नहीं करना, तुमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने क्रॉस करने की कोशिश की थी, थोड़ा आगे गई तो पानी गर्दन तक आ गया, मैं डूबते डूबते बच गई हूँ, मैं तो नहीं करना। अब आपके ख्याल में ऊँट को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए ऊँट को? क्यों?
ऊँट को क्रॉस इसलिए करना चाहिए क्योंकि उसकी कद, उसकी ताकत ज़्यादा है, वो उसको क्रॉस कर सकता है। सोचें कि अगर वो ऊँट उस बकरी के कहने पर उस तालाब को क्रॉस करना छोड़ दे तो वो हमेशा उसी जगह रहेगा जहाँ पर वो मौजूद था। ये वो लोग होते हैं जो उस बकरी की तरह होते हैं, जिनकी लिमिटेड कैपेसिटी और ताकत और सलाहियतें होती हैं, जो दूसरे ताकतवर और सलाहियत वाले लोगों को रोकने का काम करते हैं। आपको ऊँट की तरह अपनी सलाहियतों पे अगर भरोसा है तो आप बासानी क्रॉस कर लोगे। ऐसे तमाम लोग जो आपको सिर्फ ये कहकर यानी मोटिवेशन आपकी ख़त्म कर देते हैं कि यार ये चीज़ बहुत मुश्किल है, आपसे नहीं हो पाएगी, क्यों नहीं हो पाएगी, क्या दुनिया करती नहीं है क्या? बेटा आप मुझे अच्छे तरीके से एक बात याद है, सुनना, पता नहीं कौन सा साल था, अकील साहब को अच्छे तरीके से बेहतर तौर पे याद होगा। एक बड़े वर्ल्ड क्लास एक खिलाड़ी होते थे, आप सब लोग जानते होंगे, सईद अनवर नाम था पाकिस्तान के ओपनर। क्रीज पे जब तक खड़ा है ना, मुखालिफिन को यानी, और उनका जिक्र मैंने इसलिए किया कि उन्होंने एक दफ़ा स्कोर बनाया था 194, और वो स्कोर दुनिया में सबसे पहले हाईएस्ट स्कोर था, इतना हाईएस्ट स्कोर उन्होंने 194 एक मैच में बना दिया। और वो उस वक्त लग रहा था कि यार इस रिकॉर्ड को तोड़ने वाला शायद कोई भी ना हो। लेकिन क्या हुआ, एक मरतबा डबल सेंचुरी बनी, लोगों ने देखा कि यार ये तो हो सकता है। क्या कहा लोगों ने? हो सकता है। और जब एक दफ़ा किसी भी बात के बारे में इस जहन में हमारे बैठ जाती ना कि ये हो सकता है, तो बेटा हो सकता है और लाजमी होगा, होना शुरू हो जाता है। और फिर देखें उसके बाद कितनी दफ़ा ये 200 का रन मामला खिलाड़ियों ने बनाया, कोई इशू नहीं है, कोई मामला नहीं हुआ। 300 स्कोर को चेस करना पहले बहुत बड़ी और मुश्किल बात समझी जाती थी। मुझे नहीं लगता कि आजकल कोई टूर्नामेंट चल रहा हो और 300 से कम स्कोर कोई टीम करती हो और चेज़ ना होता हो जाते हैं सब चीज़ें। पहले एक वक्त था कि जब लोगों के जहन में ये चीज़ थी ना कि नहीं होगा, बहुत मुश्किल है, तो होता भी नहीं था, मुश्किल भी होता था। लेकिन जब लोगों के जहन में ये बातें बैठना शुरू हो गई यार ये तो पॉसिबल है, हो जाएगा, तो पॉसिबल भी हो गया और होने भी लग गया। आपको सबसे पहले इस चीज़ को, इस खौफ को ख़त्म करना पड़ेगा। किस खौफ को? कि नहीं होगा, मुश्किल है। मुश्किल कोई भी चीज़ नहीं होती, नहीं होगा ये भी कोई चीज़ नहीं होती।